हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। और आप लोगों के लिए आज का जो क्लास हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लास हो रहा है। ये आप लोगों को पहले भी बोले हैं और आज का क्लास लास्ट है क्योंकि थ्योरेटिकल हर एक चीज हम बता चुके हैं। इसके बाद कल से यानी कि अगले दिन जब कोई एक क्लासेस अपलोड होंगे तो वो कोई और चैप्टर्स के ऊपर होंगे। तो आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। और दूसरी बात यह है बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरा थ्योरी क्लास कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल्स भी मतलब सम्स जो है, प्रॉब्लम सम जो है वो हर एक टाइप का हम करा दिए हैं। अब एक क्लास हो सकता है कि कुछ दिन बाद वापस हम सम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करें। ओके, एक दो क्लास अगर हमको लगा तो वापस हम आप लोगों के लिए एक दो क्लास अरेंज करेंगे। ओके, तो फिलहाल आज का हम लोगों का जो सम्स होगा वो बहुत ही बेसिक सम्स होगा और कुछ एक दो ज्वाइंट का भी क्वेश्चंस होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग वैरायटीज ऑफ सम्स करेंगे। आज का क्लास ज्यादा लेंथी तो नहीं होगा, मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स ही होगा क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है अगर हम 1 घंटा 2 घंटा का क्लास ले लें उसके बाद बच्चे को नहीं समझ में आए तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे लेकिन समझ समझ से करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पे न्यू जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चे जुड़ सके और भरपूर लाभ उठा सके। 11-12 के लिए ये चैनल है, 9-10 के लिए चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, उसमें आप जाके 9-10 का या 7-8 का जो भी क्लासेस का अगर बच्चे हैं वो देख सकते हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का होने वाला है वो है 1 माइनस आई अल्फा बाई 1 प्लस आई अल्फा इक्वल्स टू a प्लस आई बी। ये आप लोग को दिया गया है। आप लोग को फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या फाइंड करना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोगों को फाइंड करना है। ये है क्वेश्चन। देखिए बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन क्या है? यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन दिया है 1 माइनस आई अल्फा बाई 1 प्लस आई अल्फा इक्वल्स टू a प्लस आई बी। तो आपको फाइंड करना है कौन सा वैल्यू? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। तो कैसे कीजिएगा बच्चों? इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? तो चलिए देखिए, ये जो सम्स आप देख रहे हैं ना, ये जो सम्स चुटकी में होगा, चुटकी में इस सम्स को सॉल्व करेंगे। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हमको करना है। ओके, आप जो देख रहे हैं, जो मुझे फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि इस सम से हम a का वैल्यू निकाल लें, b का वैल्यू निकाल लें और दोनों को स्क्वायरिंग एडिंग करें तो हम लोग का क्या आंसर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो सबसे पहला मेरा काम है a और b का वैल्यू यहां से निकालना। तो a b का वैल्यू कैसे निकलेगा? जब हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे बच्चों तो देखिएगा a और b का वैल्यू आ जाएगा। कंपैरिजन करने के लिए हमको उस रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लेकर आना होगा, लेकिन यहाँ पे तो ये फ्रैक्शन में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे रैशनलाइज। तो इसको रैशनलाइज करते हैं बच्चों। ओके, तो चलिए रैशनलाइजेशन करने से हम लोग का आएगा 1 माइनस आई अल्फा इंटू 1 माइनस आई अल्फा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई अल्फा इंटू 1 माइनस आई अल्फा इक्वल टू a प्लस आई बी। ये हम लोगों का रैशनलाइजेशन से आया। तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू a प्लस आई बी। अब यहां से हम लोग का क्या हो रहा है कि 1 माइनस 2 आई अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू a प्लस आई बी। अब रियल इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दे, जो रियल पार्ट उसको अलग कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं। तो यहां से a मेरा क्या आएगा बच्चों? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और b क्या आएगा? b का वैल्यू आएगा माइनस 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को यहां पे पुट करना होगा। ओके, तो यहां पे हम लोग अब क्या करेंगे? पुट करेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? तो यहां से बच्चों देखिए कैसे करेंगे। जो आया है a का वैल्यू उसका स्क्वायर कर देंगे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, मतलब 4 अल्फा स्क्वायर बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से दोनों का एलसीएम सेम है, तो यहां क्या होगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग का क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, राइट। तो यहां पे हम लोग का क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये हम लोग का कैंसिल आउट होके 1 आ गया। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा बच्चों, हम लोग का आंसर 1 आएगा। क्लियर आया, सबको समझ में आया। यहाँ पे हम लोग का a माइनस बी को अगर हम अल्फा स्क्वायर समझे तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया तो 1 होगा। तो हम लोग का यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो एक बार फिर से बोलते हैं, जब भी ऐसा सम्स आएगा तो देखे बच्चों कैसे इसको हम एक चुटकी में किए। तो बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हमको सम्स को ब्रेक करना है। एक बार अगर आपको तरीका पता चल गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा सम्स को सॉल्व करने में, ठीक है। तो तरीका पता होना बहुत ही अति आवश्यक होता है। आया बस समझ में। तो फिर से बोल रहे हैं 1 माइनस आई अल्फा बाई 1 प्लस आई अल्फा इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया गया है। तो 1 माइनस आई अल्फा 1 प्लस आई अल्फा इसको रैशनलाइज किए हैं तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर होगा, यानी 1 माइनस 2 1 आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे 1 माइनस 2 आई अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की जगह -1 बैठा। अब इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किए हैं, तो a में आई नहीं था तो 1 और अल्फा स्क्वायर में आई नहीं है तो उसको ऐसे लिखे, और जिसमें आई था वो b में चला गया। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो हम लोग का फॉर्मेट होता है सॉल्व करने का, a का वैल्यू जो है इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और फिर एलसीएम लिए और फिर हम लोग का सॉल्व हो गया। आया ना बच्चों समझ में। तो क्या ये क्वेश्चन आपको टफ लगा थोड़ा सा भी? नहीं, लगना ही नहीं चाहिए। जिस तरीका से हम आपको समझाएंगे मैथ्स एकदम पानी है, टफ बोलकर कोई है ही नहीं। बस आपको मैथ्स करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है, थोड़ा कॉन्सेप्ट का जरूरत है और थोड़ा स्ट्रेटेजी फॉलो करने का जरूरत है, जिससे आप लोग सम्स को इजीली सॉल्व कर पाओ। आया बात समझ में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को बोल रहे हैं, लिखिए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको मिटा रहे हम। और जिन बच्चों को 8, 9, 10 का क्लासेस देखना है आप लोग दूसरे चैनल में जाके देख सकते हैं, मेरे ही बनाया हुआ चैनल है, उसमें हम ही क्लास लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आप लोगों को हम बोल दें, जाके क्लिक कीजिएगा तो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आपको वो सब्जेक्ट का टॉपिक्स मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे एक आई बटन देखने को मिल रहा होगा, ये आई बटन में जाके आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट क्लास। समझ में आया? यहाँ पे आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा स्क्रीन में, वहां जाके आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट क्लास जो हम लोग किए थे। आया बात समझ में। और जिनको क्लास 9, 10 का क्लास करना है, अगर आपको चैनल मिल नहीं रहा है वो भी हम आपको आई बटन में शो कर दे रहे हैं। ये आई बटन में आप क्लिक कीजिए, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और एक नया चैनल हम खोले हैं, उस चैनल पे जस्ट अभी हम लोग बेसिक, एकदम बेसिक, जिसको कुछ नहीं आता है, फिजिक्स हो मैथ्स हो कुछ भी हो, वो स्टार्ट किए हैं। फिलहाल अभी एक ही शॉर्ट्स गया है, उसमें एक और शॉर्ट्स जाएगा, तो उसका भी हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक शेयर कर देंगे, यूआरएल शेयर कर देंगे, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ओके। और एक बात बच्चों, पोस्ट ऑलरेडी किया जा रहा है चैनल्स में, आप एमसीक्यू के फॉर्मेट में जाके चेक कीजिए, टिक कीजिए, आपका सही आंसर है कि गलत आंसर है आपको पता चल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर 8 प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 8। ये है क्वेश्चन, आपको इसका वैल्यू निकालना है। 1 प्लस आई का पावर 8 प्लस 1 माइनस आई का पावर 8। कैसे इसको करेंगे? देखिए, ये है आपका क्या 1 प्लस आई का पावर 8 प्लस 1 माइनस आई का पावर 8।
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस आई का स्क्वायर होल का पावर 4, फिर 1 माइनस आई का स्क्वायर होल का पावर 4 लिख सकते हैं बच्चों। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ होल का पावर 4, यहां पर हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल का पावर 4। तो यहां से हो गया 1 प्लस 2i माइनस 1 होल का पावर 4, 1 माइनस 2i माइनस 1 होल का पावर 4। तो यहां पे 2i का पावर 4 प्लस माइनस 2i का पावर 4। 2 का पावर 4 बच्चों कितना होता है, कितना होता है बच्चे बताइए कितना होता है, 2 का पावर 4 16 होता है। तो यहाँ 16 i का पावर 4, यहाँ पे प्लस 16 i का पावर 4, तो 16 प्लस 16 32 i का पावर 4। i का पावर 4 बच्चों कितना होता है, 1 होता है। तो 32 इंटू 1 यानी 32, तो 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5। तो ये हम लोगों का आंसर होगा। आया बात समझ में बच्चों, कैसे इसको सॉल्व किए, जस्ट पावर 8 है तो क्या हुआ, हम उसको 2 के टेबल में ब्रेक कर दिए, और किसी का भी स्क्वायर का पावर 4 हम लोग का 8 होता है, तो वहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके हम लोग का आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में, किसी को कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज हो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, देखिए टाइमिंग आप लोगों को ऑलरेडी बोला गया है, क्लासेस अपलोड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने की वजह से जिस टाइम पे अपलोड होना है उस टाइम पे हो नहीं पा रहा है, बहुत टेक्निकल इशू हो रहा है, नेटवर्क इश्यूज हो जा रहा है, जिसके वजह से अपलोड नहीं हो रहा है यूट्यूब पे। तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा डिस्टरबेंस है, वो हम कोशिश करेंगे कि ये भी बहुत जल्दी क्लियर कर देने का, लेकिन तब भी आप लोग नोटिफिकेशन और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जब भी अपलोड होगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, हम आप लोगों को जरूर अच्छा मार्क्स दिलवाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। ओके, हो गया यहाँ पे तक बच्चों, कोई दिक्कत कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई डाउट वाली तो बात है नहीं, ये बहुत इजी है, जस्ट यहाँ पे -1 बैठा दिए, कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, बोल रहे हैं हम आप लोगों को, अगला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ, रुक जाइए थोड़ा सा अलग टाइप का करा, ये क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा चुके हैं। ओके, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ √3 माइनस आई, ऑफ इसका आपको निकालना है √3 माइनस आई। ये जो मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म है इसका एक और नाम है पोलर फॉर्म, और पोलर फॉर्म हम आप लोगों को पहले भी बताए हुए हैं कि पोलर फॉर्म हम लोग किसको बोलते हैं। मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म और पोलर फॉर्म एक ही चीज है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे अब ये चीज आप लोगों को देखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमको लेट कर लेना होगा z इक्वल्स टू √3 माइनस आई। तो मॉड z क्या आएगा, 3 + 1 यानी √4 यानी 2। तो मॉड z हम लोग का क्या आ गया, मॉड z हम लोग का 2 आ गया। ओके, मॉड z क्या आया, मॉड z हम लोग का 2 आ गया। ओके, जब मॉड z 2 आ गया है तो अब हम लोग को क्या करना होगा, ये 2 को, मॉड z का वैल्यू आ गया, अब हमको एम्पलीट्यूड निकालना है। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को क्या पता है कि x + iy इक्वल्स टू √3 माइनस आई। तो यहां से x3 y हो गया -1, अगर रियल इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो √3 हम 3 लिख दिए, x का वैल्यू √3 y का वैल्यू -1, ये हुआ। अब यहाँ पे हमको tan थीटा निकालना है, एम्पलीट्यूड बोला है, तो अब यहाँ x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट में होता है जहां x पॉजिटिव y नेगेटिव, बोलिए बच्चों, डेफिनेटली बच्चों वो होता है हम लोगों का 4th क्वाड्रेंट में, जहां पे x पॉजिटिव है y नेगेटिव है।
क्लियर? तो यहाँ पे जो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें अब आप लोगों को वही बैठाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स, क्योंकि थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता था y बाई एक्स। तो जब यहां माइनस बैठा दिया तो यहां y में केवल वैल्यू ही बैठेगा, साइन फिर नहीं देखेंगे। माइनस टेन इनवर्स 1/√3, तो मतलब माइनस टेन इनवर्स 10 1/√3 मतलब π/6 30 डिग्री, तो माइनस π/6। ये हम लोगों का थीटा का वैल्यू आया। तो हम लोग का z इक्वल टू क्या हो गया, मॉड z यानी 2 cos माइनस π/6 प्लस i साइन माइनस π/6। तो ये हम लोगों का आंसर होगा। आया बात समझ में? यहां तक सबको क्लियर हुआ? यहां तक सबको क्लियर हुआ? एनी क्वेरीज, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, देन यू कैन आस्क मी। कोई दिक्कत अगर हो रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत अगर हो रहा हो तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो बच्चों यहां तक आप लोगों को क्लियर है, तो आपको हम हर एक टाइप का सम्स करवा चुके हैं। मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म हो गया आपका, ये हो गया मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, मॉड्यूलस निकालने का तरीका, पोलर फॉर्म बता दिए, आप लोग को कंजुगेट निकालने का तरीका बता दिए, रैशनलाइज कैसे करना पड़ता है वो बता दिए। तो हर एक टाइप का सम्स लगभग हम आप लोगों को बता चुके हैं। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, बोल रहे हैं हम आप लोगों को, या तो देखिए हम क्वेश्चन को स्क्रीन में शो कर रहे हैं, आप पहले वो क्वेश्चन को देखिए क्या स्क्रीन में शो किया जा रहा है। रुकिए पहले बोर्ड मिटा दें, उसके बाद हम स्क्रीन में शो करवा रहे हैं, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा आपको। यहां तक क्लियर है ना? ओके। देखिए स्क्रीन में आपको अब एक क्वेश्चन शो किया जाएगा, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन शो किया गया है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 5z2 by 7z1 is purely imaginary, then mod 2z1 plus 3z2 by 2z1 minus 3z2, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ये है क्वेश्चन। मतलब 5z2 by 7z1 जो है वो हम लोग का क्या है, प्योरली रियल है। ये आप लोगों को बोला गया है, इमेजिनरी है, सॉरी प्योरली इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी का मतलब इसका वैल्यू कहीं ना कहीं आई में है। तो आपसे पूछा है कि मॉड ऑफ 2z1 प्लस 3z2 बाई 2z1 माइनस 3z2 का वैल्यू क्या होगा। यह आपसे पूछा गया है, ठीक है? आया बात समझ में? तो चलिए अब हम क्वेश्चन को रिमूव कर रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन को उतार लिए होंगे उम्मीद करते हैं। तो क्वेश्चन को अब हम हटा रहे हैं। ओके, तो यहां पे देखिए, तो यहां पे हम लोगों को बोला गया है क्या कि 5z2 बाई 7z1 इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी मतलब इसमें आई ना कुछ होगा। तो हम लोग मान ले रहे हैं क्या, लेट 5z2 बाई 7z1 इक्वल्स टू आई एम। प्योरली इमेजिनरी है, उसको हम लोग आई एम मान ले रहे हैं। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो z2 बाई z1 इक्वल टू 7 बाई 5 आई एम, ये होगा 7 बाई 5 हम लोग का आई एम होगा। ओके, अब हम लोग का क्या है, मॉड में हम लोग को निकालना है 2z1 प्लस 3z2 बाई 2z1 माइनस 3z2। अब यहां पे डिवाइड देंगे तो हम लोग का क्या होगा, 2 प्लस 3z2 बाई z1 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3z2 बाई z1। अब यहां पे z2 बाई z1 का वैल्यू जो आया है वो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां बैठा देंगे। तो कितना आ रहा है, 1
सॉरी 2 प्लस 3 इंटू 7/5 im बाई 1 माइनस 3 इंटू 7/5 im। तो मॉड प्लस हो या माइनस हो वो फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पे रूट पड़ेगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 7/5 m का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई मॉड 1 का स्क्वायर, सॉरी ये 2 होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 7m/5 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेट कट के क्या आ जाएगा 1 होगा, तो 1 इसका आंसर होगा। आया बात समझ में बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम लोग का 1 होगा। आप लोग को समझ में आ रहा है? देखिए पूरा आप लोग को बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। लेट 5z2 बाई 7z1 im है, तो z2 बाई z1 हम लोग का 7/5 im हुआ। अब इसमें हम क्या किए हैं, इसमें हम z1 से डिवाइड दिए हैं, तो z2 बाई z1, यहाँ पे भी z2 बाई z1, ये z2 बाई z1 के जगह 7/5 im बैठा दिए और फिर इसको कैलकुलेट किए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का जो आएगा फाइनल में वो आंसर होगा। और मॉड के अंदर माइनस हो या प्लस हो, हमेशा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता है। ओके, एनी डाउट? जाओ काम कर रहे हो। Clear? Any doubt or any queries? Then tell me. कोई दिक्कत नहीं है तो ओके। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक बोलिएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। और एक बात आपसे कहना है कि अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो आज का क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, एक नए सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, अच्छे से आप अपना ख्याल रखिए और अपना पढ़ाई में अच्छे से फोकस कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एकेडमी। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।